देन इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर, जब हम एक लोकल डिवीजन ऑफ लेबर को समझते थे फ्रॉम ए ट्रेडिशनल सोसाइटी विथ रिस्पेक्ट टू आवर ओन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में हम लोगों ने कास्ट से शुरू किए, फिर उसके बाद एक एजुकेशन ट्रेनिंग तक पहुंचे जो मॉडर्न डिवीजन ऑफ लेबर को समझते हैं, और एक इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। जब इंटरनेशनल डिवीजन की बात करते हैं सो विथ रिस्पेक्ट टू द मार्केट, इंटरनेशनल इशूज, इंटरनेशनल कंडीशंस, तो इसका मतलब हमारे पास एक ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, और वहाँ पे एक डिवीजन ऑफ लेबर जब ऑल ओवर वर्ल्ड या पूरी विश्व के लिए हमारी काम किस तरीके से हम अपने पोजीशन को, हमारी काम को एक मार्केट ना कि लोकल, एक लार्जर एस्पेक्ट को देख के, मार्केट कंडीशंस को देख के हम डिवीजन ऑफ लेबर को समझते हैं, ना कि सिर्फ एक काम को आसान करने के लिए डिवीजन ऑफ लेबर, बट इससे जुड़ा हुआ इकोनॉमी, इससे जुड़ा हुआ डेवलपमेंट, उससे जुड़ा हुआ फैसिलिटीज, उससे जुड़ा हुआ स्पेस, लोकेशन, बहुत सारे इश्यूज को लेके हम इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर को समझते हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से लेके इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन, ये सारे चीज़ें एक लार्जर स्टेट नेशन की बाउंड्री से हट के श्रम विभाजन को समझने की प्रयास करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों के देश से बहुत सारे लोग अमेरिका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर्स पे काम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे स्किल्ड नहीं थे बट इनको स्किल्ड ट्रेनिंग करा के दुबई और डिफरेंट यूरोपियन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी काम करते हैं। सो दैट मीन्स द डिमांड फ्रॉम द मार्केट, डिमांड फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट, सो दैट मेक्स योर वर्क is more professional, more important in that sense. These are the important concepts. So we'll continue to discuss different new concepts. Thank you. Thank you for watching Dhalsar classes.